Good morning, students. Yesterday we started fourth lesson of economics, that is globalization and the Indian economy. We had done few topics of this lesson. First of all, introduction, and then next topic, production across countries. Today we will start next topic, that is interlinking production across countries. मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो कैसे इंटरलिंकिंग है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में. इन जनरल MNCs set up production where it is close to the markets, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. अब इसमें MNCs जो हैं, MNCs की बात की गई है कि वो जो अपना प्रोडक्शन है वो वहाँ सेटअप करते हैं जहाँ एक तो मार्केट क्लोज हो, नियर हो, ओके, और जहाँ पर हमें जो लेबर है चाहे स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है वो हमें अवेलेबल हो सके और लो कॉस्ट पर हो सके. लो कॉस्ट मीन्स उसकी जो हम एक्सपेंस करेंगे वो थोड़ा कम हो, और जहाँ पर अदर फैक्टर्स जो हमें अवेलेबल हो सके. अदर फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, जो भी हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहिए होता है, प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, वो सब हम पहले एश्योर कर लेते हैं. अब हम अपने बिज़नेस का ही एग्जांपल लें. अगर हम बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम जितने भी फैक्टर्स उससे रिलेटेड है, लाइक इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल वगैरह है, या प्लेस है, उसके बाद जितने भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, लेबर है, ये सब देख कर ही उस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे. इन एडिशन MNCs माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट. और उसके साथ साथ जो MNCs हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखकर अपने बिज़नेस को या प्रोडक्शन को स्टार्ट करती हैं, ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो हमारे फेवर में हैं या नहीं है. यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज़ लेटर इन द चैप्टर. आप जो है पॉलिसीज़ के बारे में इस चैप्टर में आगे रीड करोगे. हैविंग एश्योर्ड देमसेल्व्स ऑफ दिस कंडीशंस MNCs सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन. जो MNCs हैं वो प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को सेटअप करते हैं. द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. आप सभी को इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होगा, क्योंकि हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस बिज़नेस में जितना भी हम पैसा लगाते हैं, पैसा किस पर लगाएंगे, उस बिज़नेस में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों पर, चाहे वो मशीन्स हैं या बिल्डिंग है. तो उसमें उस पैसा लगाने को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. ओके, इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और जो पैसा MNCs के थ्रू लगाया जाता है, जो इन्वेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स. कहीं भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ की भी बात है कि अगर हम कहीं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या मतलब सोचते हैं. जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा हमें मिल सके, तभी जाकर हम इन्वेस्ट करते हैं. इन्वेस्टमेंट से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होनी चाहिए और हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. जो MNCs हैं वो प्रोडक्शन को सेटअप करते हैं jointly means काफ़ी सारी कंपनीज के साथ जुड़कर. The benefit to the local company of such joint production is twofold. First, MNCs can provide money for additional investments like buying new machines for faster production. मीन्स कि जो MNCs हैं वो क्या प्रोवाइड करवाती हैं, मनी प्रोवाइड करवाती हैं ताकि इन्वेस्टमेंट अच्छे से किया जा सके उसका. चाहे जैसे कि मशीन्स अगर ख़रीदनी है फास्टर प्रोडक्शन के लिए तो उसको ख़रीदा जा सके. सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. और जो MNCs हैं वो पैसे के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके. क्लियर? But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. लेकिन इसमें बोला गया कि जो मोस्ट कॉमन रूट है MNC के इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें क्या किया जाता है, लोकल कंपनीज को बाय कर लिया जाता है और उसके बाद उनको एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है प्रोडक्शन को. MNCs with huge wealth can quite easily do so. To take an example,